कितना कितना कठिन काम है ये बताओ ये। लेकिन जब तक मोबाइल बगल में रहेगा तो बहुत कठिन काम है। एक घर ऐसा भी है कि उस घर के प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एप्पल के महंगे महंगे मोबाइल हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बच्चों के बाप हों, चाहे बच्चों की माएँ हों, चाहे बच्चों की बहनें हों। लेकिन 3 नियम है उस घर के। भोजन करते हुए कोई मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। एक स्ट्रिक्ट कानून है, कोई भी व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, भोजन करते हुए मोबाइल का प्रयोग नहीं करेगा। कोई नहीं करता। महिलाओं के लिए नियम है कि भोजन बनाते हुए मोबाइल का प्रयोग नहीं होगा। उस घर की महिलाएं जब रसोई में होती हैं तो मोबाइल का प्रयोग नहीं करती। एक और नियम है कि गाड़ी और वाहन चलाते हुए कोई भी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा। लास्ट जो नियम है उनका बड़ा कठिन है कि रात्रि में 9 बजे 10 बजे तक एंट्री घर में होना है, और जैसे ही घर में एंट्री हो स्विच ऑफ करके घर के मुखिया के कमरे में मोबाइल चला जाएगा। कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। टीवी देखना है देखो, मोबाइल नहीं चलाओगे। और ये नियम उस परिवार में बहुत अच्छे से चल रहा है, सब लोग खुश हैं। बाहर वालों को पता है तो उतने समय कोई कॉल नहीं आता, कोई मैसेज नहीं करते लोग कि मालूम है कि ना उठेगा ना कोई पढ़ेगा मैसेज। एक कीपैड मोबाइल है जो मुखिया का है, वो चालू रहेगा। अगर मान लो कोई फोन आना है तो उस पर आएगा। आप विचार करके देखो, आप कर सकते हो क्या ऐसा? नहीं कर सकते हो। व्यक्तिगत शुरू करो कि मैं आज से इन 3 जगह पर मोबाइल का उपयोग नहीं करूंगा। सोते हुए भी नहीं, खाते हुए भी नहीं करूंगा, वाहन चलाते हुए भी नहीं करूंगा, और 10 बजे के बाद मोबाइल का प्रयोग नहीं करूंगा। अगर घर का मुखिया ऐसा कर लेता है तो धीरे धीरे महिलाएं कर लेंगी, और धीरे धीरे बच्चों पर वो बात आ जाएगी, वो भी करना बंद कर देंगे। जो शिकायत आपको बच्चे से है वही शिकायत बच्चे को आपसे भी है। बिल्कुल बराबर शिकायत है। आप कह लेते हैं और बच्चा कह नहीं पाता, बस अंतर इतना है। वात्सल्य प्रकट करना चाहिए। प्रातः काल उठकर संपूर्ण जीवों के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करना चाहिए। ये सम्यक दृष्टि है। अगर आपका ऐसा भाव आता है तो समझ लेना कि आप सम्यक दृष्टि है। और अगर ऐसा भाव नहीं आता है, मोबाइल चलाने का भाव आता है या और कुछ भी भाव आता है, तो समझ लेना कि आप सम्यक दृष्टि तो नहीं हो। भैया लोगों, आज से नियम ले लो, 10 बजे के बाद मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। ले सकते, बहुत आसान है। मैं कह रहा हूं 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में पूरा घर सुधर जाएगा आपका। ये रोज घिसकिच होती है, रोज कलह होती है, रोज चिल्लाना पड़ता है, लोग बच्चों से बुरा बोलना पड़ता है, बच्चों को सुबह 10 बजे जगाना पड़ता है, 11 बजे, सब बंद हो जाएगा धीरे धीरे। ये वात्सल्य में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि आपकी पूरी चर्या को व्यवस्थित कर देगा।
और जहाँ मोह है, राग है, द्वेष है, वहाँ तो चल रहा है। आप देख ही रहे क्या चल रहा है। सुबह से उठते हैं और कोई ना कोई बात पर कलह शुरू हो जाती है। ऐसा कोई घर मुश्किल से छूटा होगा, कोई ना कोई बात सुबह से कलह ना हो, धीमी गति से हो और चाहे उसकी गति ज़्यादा हो, क्योंकि वात्सल्य नहीं है। और इसका मतलब है उस परिवार में सम्यक दृष्टि नहीं है, और सम्यक दृष्टि नहीं है वहां पर ही ऐसा हो सकता है। मन में, वचन में और काय में वात्सल्य होना चाहिए। मन से हम कुछ भी सोच रहे हैं, किसी के प्रति दोष भावना होनी नहीं चाहिए, वात्सल्य भावना होनी चाहिए, मैत्री भाव होना चाहिए। और हर क्षण हर जीव से मैत्री भाव मन में बसा होना चाहिए। अब क्या समझते हो, इससे क्या होगा? दुनिया बदल जाएगी तुम्हारी, गति बदल जाएगी तुम्हारी, कष्टों से मुक्त हो जाओगे तुम। जितना दूसरों के प्रति अहिंसा का भाव, उपकार का भाव, करुणा का भाव आप प्रकट करेंगे, उतनी उतनी दुनिया आपकी बदलती चली जाएगी। क्योंकि ये नियम है, जो आप प्रेषित करते हैं उसके बदले में अच्छा और बुरा आपके पास तो आता है। अच्छा प्रेषित कर रहे हैं तो अच्छा आपके पास आएगा, और बुरा प्रेषित कर रहे हैं तो बुरा आपके पास आएगा। और सबसे ज्यादा तांडव तो मन ही करता है। फिर भी हम नई नई खुराकें रोज दे रहे हैं, नई नई खुराकें दे रहे हैं, नए नए तरीके से दे रहे हैं, और चंचल हो रहा है, और चंचल हो रहा है। एक तरफ हम कंट्रोल करना चाहते हैं, एक तरफ हम सोच रहे हैं कि इस पर विराम लग जाए, और एक तरफ उसे हम खुराक दे रहे हैं कि और चंचल हो जाए, और चंचल, एक तरफ खुराक देते चले जा रहे हैं। भव्य आत्माओं, मन, वचन और काय, वचन में भी वात्सल्य होना चाहिए। बोलने का तरीका आपका कैसा है, वो तय कर देता है कि वात्सल्यमय भाव है कि राग और द्वेषमय आपका भाव है। मेरे गुरुदेव को हमेशा एक उदाहरण सुनाते थे कि एक जगह मंदिर का काम लगा हुआ था। मंदिर तो जानते हो, ऐसे ही जैसे शांतिनाथ भगवान का है। अब मंदिर कौन बनाता है? मजदूर बनाते हैं। और पत्थर का मंदिर बन रहा था, व्यक्तिगत व्यक्ति बना रहा था, तो वह अपने धन का उदारता से प्रयोग कर रहा था कि अच्छे से अच्छा मंदिर बनना चाहिए। दो जगह हमें कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, एक धार्मिक कार्य में और एक अच्छाइयों को ग्रहण करने में। और सब जगह कंजूसी करो, खाने में कंजूसी करो, अधार्मिक कार्य, लौकिक कार्यों में कंजूसी करो, लेकिन धार्मिक कार्य की बात आ जाए तो इतने उदार बन जाओ, इतने उदार बन जाओ कि 10 मिनट का काम 1 घंटे में करो। 10 रुपए की जगह 100 रुपए लगाओ, इतने उदार बन जाओ। और लौकिक कार्य आ जाए तो 1 घंटे का 10 मिनट में निपटाओ, और कम से कम में निपटाओ। क्योंकि समझदारी है। अब वो सेठ जी भी बहुत उदारता से खर्च कर रहे थे,
उस मंदिर की बहुत जगह प्रभावना हो रही थी, बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है। लोग देखने आ रहे थे, मंदिर बना नहीं है, पत्थर कैसे तराशा जा रहा है, देखने आ रहे थे लोग। एक दार्शनिक व्यक्ति था, उसके कान में ये पड़ा कि मंदिर बन रहा है, बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है, तो पत्थर देखने नहीं आया वो मंदिर बनाने वालों को देखने आया। आप जाएंगे तो किसको देखेंगे? नक्काशी को देखेंगे, मंदिर बनाने वालों को नहीं देखेंगे आप। वो विचित्र आदमी था, उसने कहा नहीं, मुझे पत्थर नहीं देखना, और पत्थर को देख के करेंगे भी क्या। तो जैसे ही उस जगह वो पहुंचा तो सबसे पहले उसने एक मजदूर से बात की, क्या कर रहे हो? वो पत्थर तोड़ रहा था, तो उससे पहला सवाल किया कि क्या कर रहे हो? मजदूर का दिमाग खराब हो गया, उसका दिखाई नहीं देता क्या पत्थर तोड़ रहा हूं? तो दार्शनिक ने उससे कुछ नहीं कहा, उठ के आगे बढ़ गया। आगे जाकर 2-4 मजदूर छोड़ दिए, और 2-4 मजदूर के बाद फिर एक मजदूर से उसने बात की, क्या कर रहे हो? तो उस मजदूर ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी आंखें करके देखा। वो भी यही कहना चाहता था कि तुम्हें दिखता नहीं है क्या? बोला मुझसे कुछ नहीं। उस दार्शनिक ने कुछ नहीं कहा, उठ के खड़ा हो गया। अब सैकड़ों मजदूर का उसने डस्टी डाली, तो एक वृद्ध मजदूर पत्थर तराश रहा था, उसके पास गया वो और उससे कहा क्या कर रहे हो? तो उस मजदूर ने धीरे से सिर ऊपर उठाया और बहुत नम्रता पूर्वक कहा कि मैं मंदिर बना रहा हूं। ये अचेतन के प्रति वात्सल्य भाव है, आयतन के प्रति ये वात्सल्य भाव है। यहां हम चेतन की बात कर रहे हैं, हमारा धर्म ये कहता है कि अचेतन के प्रति भी हमारा वात्सल्य होना चाहिए। जवाब तो तीनों ने दिए, जवाब देने का तरीका द्वेषमय, रागमय और वात्सल्यमय, यानी हमारी हर चर्या में हर जगह वात्सल्य होना ही चाहिए, वात्सल्य प्रकट होना चाहिए। तो भव्य आत्माओं, प्रसिद्ध तो विष्णु कुमार मुनि हुए हैं वात्सल्यंग में, जिनको हमने अभी रक्षाबंधन पर समझा था। सब कुछ छोड़ दिया उस प्रेम में जो निस्वार्थ था, सब कुछ छोड़ दिया। जिन मुनिराजों को जानते नहीं थे, उनसे कभी मिले नहीं थे, उन मुनिराजों के लिए, उनके प्रति वात्सल्य भाव के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और उनका संरक्षण, उनकी रक्षा और उनका उपसर्ग दूर किया। ये वात्सल्य है। जहां निस्वार्थ भाव से सेवा का भाव आ जाए, समस्या के निवारण का भाव आ जाए, जहां निस्वार्थ भाव ही कहने लग जाए कि हमें सामने वाले की मदद करना है, हेल्प करना है, वो वास्तविकता में वात्सल्य है। तो भव्य आत्माओं, वात्सल्यंग, अब ध्यान रखना, जो भी मिले थोड़ा सा मुस्कुराओ, निस्वार्थ भाव से पूछ लो, ठीक है तुम्हें हमारी जरूरत तो नहीं है। हम लोग कहाँ थे?
कोई गांव में थे, ध्यान नहीं आ रहा। जैसे उस गांव में पहुंचे, बहुत अच्छे श्रावक थे, नमोस्तु किया। आचार्य जी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? आचार्य जी आपका स्वास्थ्य ठीक है? मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? कितने अच्छे लोग होंगे। ये रामगंज मंडी में तो किसी ने नहीं पूछा मुझसे, आज तक नहीं आया कोई। ज़्यादा समझदार हो जाते तब ऐसा होता है, कम समझदारी में तो वो वाला काम होता है। ये व्यवस्था क्यों रखी गई? वात्सल्य की है कि आप दिगंबर से पूछें कि आपका रत्नातय कैसा है। आहार के बाद पूछें कि आपका आहार कैसा हुआ है। एक व्यवस्था है आगम में श्रावक के लिए पुण्य कमाने की। आपके पूछने से आहार अच्छा हुआ है तो और अच्छा नहीं हो जाएगा, अच्छा नहीं हुआ है तो अच्छा नहीं हो जाएगा, लेकिन आपका वात्सल्य प्रकट होगा तो आपको पुण्याश्रय होगा। आपके पूछने से रत्नातय अच्छा नहीं हो जाएगा, उनके करने से रत्नातय अच्छा होगा, लेकिन आपका भाव ये वात्सल्यमय प्रकट होगा। आप जय जिनेंद्र क्यों करते हो आपस में? भगवान का नाम लेने के लिए जय जिनेंद्र नहीं करते हो। ये मतलब ये है कि हमारा जो वात्सल्य अंग है वो निखर जाए, और निखर जाए तो एक व्यक्ति से, दो व्यक्ति से, 10 व्यक्ति से, सैकड़ों व्यक्ति से हम जय जिनेंद्र करते हैं। भावे आत्माओं, लोग कहते हैं मंदिर में जय जिनेंद्र नहीं करना चाहिए। मेरी तो समझ में नहीं आता क्यों नहीं करना चाहिए। उन्हीं का मार्ग है और उन्हीं के सामने हम अवरुद्ध कर दें। ये तो उन्हीं ने बताया कि सम्यक दर्शन का 7वां अंग वात्सल्य अंग है, तो उनके सामने भी हम प्रकट कर सकते हैं वात्सल्य, उनके पीछे भी प्रकट कर सकते हैं। और जिनेंद्र भगवान का ही तो नाम ले रहे हैं। हाँ, नमस्ते नहीं करो चलेगा, नहीं करना चाहिए, लेकिन जय जिनेंद्र करने में क्या परेशानी है? वात्सल्य जितना ज्यादा आप प्रकट करोगे, निस्वार्थ निर्दोष प्रकट करोगे, उतना ज्यादा से ज्यादा प्रशस्त पुण्य आएगा, जो आपको आगामी काल में मोक्ष मार्ग देने वाला सिद्ध हो जाएगा। तो रामगंज मंडी वालों, पड़ोसी को देख के मुस्कुराना जरूर। अभी ऊपर से ही मुस्कुरा देना, लेकिन जब तक मुस्कुराते रहना जब तक अंदर तक मुस्कुराहट ना पहुंच जाए। शत्रु मित्र समय समय पर हो सकते हैं, होने तो नहीं चाहिए, लेकिन हर समय भी नहीं होने चाहिए। सब हमारे वात्सल्य के अधिकारी हैं और हमें सबको समान रूप से वात्सल्य देना चाहिए। अगर वो देते हैं तो हम धर्मात्मा होते हैं, हमारे अंग परिपूर्ण होते हैं और हम सम्यक दृष्टि होते हैं। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।